हो गई स्टार्ट? सेकेंड ईयर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरफेरॉन होते हैं, ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं, ये होते हैं आपके वायरल इन्फेक्टेड सेल पर ही वर्क करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये बैक्टीरियाज पर भी वर्क करते हैं, लेकिन इंटरफेरॉन का जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है एंटीवायरल। ठीक है, मीन क्या है इस बात का कि आपकी बॉडी में अगर आपकी बॉडी में एंटीजन जो भाई एंट्री किया है, वहां अगर वो एंटीजन कोई वायरल है, ठीक है, मतलब वायरस अगर आपकी बॉडी में एंट्री किया है, तो जनरली यहाँ पर जो ये ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोलिफरेशन जो होगा, उसके थ्रू जो साइटोटॉक्सिन बनेंगे, तो साइटोटॉक्सिन में से सिर्फ इंटरफेरॉन बनेंगे, इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंड सेकेंड इतना नहीं बनेगा। वहां पर जो मेन आपका जो साइटोटॉक्सिन होगा वो होगा इंटरफेरॉन, जस्ट बिकॉज इंटरफेरॉन ही आपके एंटीवायरल होते हैं। ठीक है, मतलब वो वायरल इन्फेक्टेड सेल पर ही वर्क करेंगे बस। हाँ, कभी कभी बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं, लेकिन जनरली उनका जो मेन फंक्शन होता है वो सिर्फ वायरस पर ही होता है। ठीक है, ये इंटरल्यूकिन क्या रहता है, इंटरल्यूकिन भी आपका साइटोटॉक्सिन ही होता है, जो क्या काम करता है, जो आपका ये लिम्फोकाइन्स वर्क करता है किल द एंटीजन। सिमिलरली आपके इंटरल्यूकिन भी फर्स्ट एंड सेकंड टाइप वो किल द एंटीजन की उनका मेन फंक्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास में अभी तक आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने सीएमआई बताया था, तो यहाँ पर दो टाइप बताए थे सीएमआई के फंक्शन के। फर्स्ट था आपका सीक्रेशन ऑफ लिम्फोकाइन्स, वो यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, अब सेकंड है आपका यहाँ पर किल द एंटीजन। अब पहले मुझे ये बताएं, आपको ये सीक्रेशन ऑफ लिम्फोकाइन्स में कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएं। क्लास, किसी को कोई परेशानी है? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी है तो प्लीज पूछिएगा। इंटरफेरॉन बता दीजिए। ओके, ये इंटरफेरॉन बेटा, इंटरफेरॉन साइटोटॉक्सिन ही होते हैं। जनरली हम लोग लिम्फोकाइंस, भाई लिम्फोसाइट से सीक्रेट होने वाले प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोकाइंस। अब लिम्फोकाइंस हम लोग जनरली यूज करते हैं आपकी टी सेल से सीक्रेट होने वाले प्रोटीन के लिए, क्योंकि बी सेल से सीक्रेट क्या होती है, वहां से तो आपकी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है, वहां से लिम्फोकाइंस तो जनरली नहीं होगा। सिमिलरली जिस तरह से आपका लिम्फोकाइंस होता है, उसी टाइप से आपके साइटोटॉक्सिन होता है, जो जिसका फंक्शन क्या रहता है, किल द एंटीजन। भाई हमें क्यों बना रहे हैं इतनी हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में या होस्ट की बॉडी में एंट्री करने वाले जो भी एंटीजन होते हैं उस पर उसको फिनिश किया जा सके, उसे किल किया जा सके, इसीलिए। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, ये जो साइटोटॉक्सिन जो है, साइटोटॉक्सिन सेल में बनने वाले ऐसे एंटीटॉक्सिन होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी बॉडी में एंट्री किए हुए एंटीजन को किल करते हैं। ठीक है, अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं, या तो इंटरल्यूकिन होंगे, इंटरल्यूकिन सिमिलरली एज लिम्फोकाइंस, ये भी एक एज अ प्रोटीन होते हैं जो इन पर वर्क करते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरफेरॉन। ये आपके 1 मार्क में जनरली कभी कभी आ जाता है कि ऐसे कौन सा साइटोटॉक्सिन है जो आपके एंटीवायरल होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी एंटीजन जो एंट्री किया था, भाई हम अब तक हम क्या कहते थे जनरली, कोई भी एंटीजन, एंटीजन तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, अदरवाइज एनी काइंड ऑफ माइक्रोब। यहाँ पर हम स्पेशल बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं जनरली जो एंटीजन एंट्री किया है, सपोज करो वो वायरस है। ठीक है, तो वायरस है अगर आपकी बॉडी में एंट्री किया है, और वायरस बॉडी में एंट्री करते ही सेल में अगर सेल को इन्फेक्ट करता है, तो सेल के इन्फेक्ट होते ही आपकी बॉडी में जो टी सेल्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। उनके एक्टिव होते ही जो टी सेल्स का क्या होगा, ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन होगा। ये ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोलिफरेशन जनरली बॉडी में कहाँ होता है, वो होता है लिम्फ नोड के पेरिकॉर्टिकल रीजन में होता है। तो ये लिम्फ नोड के पेरिकॉर्टिकल रीजन में जैसे ही हमें टी सेल का बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, तो ये क्या जनरली करते हैं, ये आपके इंटरफेरॉन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
इंटरफेरॉन जैसे ही स्टार्ट होगा सीक्रेशन इनका, ये भी एक तरीके से प्रोटीन है जो क्या करेगा, जो आपके वायरस, जो आपकी बॉडी में वायरस एंट्री किया था उसको किल करेगा अपने सीक्रेशन के थ्रू। ठीक है, अब क्लियर हो गया? इंटरफेरॉन समझ में आ गया बेटा? ओके क्लास। अब जरा जो आपका सेकंड टॉपिक था, मतलब आई मीन टू से सेकंड जो फंक्शन था सीएमआई का, जिससे वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जनरली, उसे आप समझ लें। क्लास, आप लोगों को जनरली ये कुछ वो दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, इसे जरा थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअली इसको थोड़ा सा टफ है समझना, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। अभी हम लोग इंटरफेरॉन के बारे में जनरली बात कर रहे थे। तो इंटरफेरॉन किस पर वर्क करता है? वो आपका वर्क करता है वायरस के ऊपर। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर
ये कोई वायरस था जो आपकी बॉडी में एंट्री करना चाह रहा था, तो एंट्री वो भी हम जनरली हमसे पढ़ किस में रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं CMI में, AMI तो नहीं पढ़ रहे हैं हमसे, ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं CMI की। तो यहाँ CMI मीन सेल में एंट्री करेगा वो, ठीक है, कोई भी वायरस जो है वो कहाँ इन्फेक्ट करेगा, वो सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ ये आपकी सेल यहाँ ड्रॉ किया है, वो भी सेल जो है वो कैसी होती है, एंटीजेनिक रिसेप्टिंग सेल होती है, मीन उस पर एंटीजेनिक, उस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंटीजन रिसेप्टिंग सेल प्रेजेंट रहते हैं उस पर, ठीक है। अब ये कोई भी वायरस जो है वो यहाँ एंट्री किया है तो उसका क्या होगा, यहाँ पर उसको इंडाइजेस्ट करने की कोशिश किया जाएगा। जैसे ही वो सेल के अंदर एंट्री करता है तो इसमें प्रेजेंट जो भी हाइड्रोटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपकी सेल में, जो लाइसोसोम में प्रेजेंट रहते हैं, वो इस वायरस पर भाई वर्क करेगा और उसको क्या करेगा, सेल लाइसिस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब चूंकि वायरस जो था वो थोड़ा सा लार्ज शेप्ड का होता है, भाई उस पर कोई भी हाइड्रोटिक एंजाइम अदरवाइज कोई माइक्रोफेजेस वर्क नहीं करेगा जनरली। तो क्या करते हैं, आप लोगों को बताया था कि जो बी सेल्स जो होती हैं, ठीक है, बी सेल्स के साथ कौन अटैच हो जाती है, आपकी टी हेल्पर सेल, ठीक है। अब वही काम आपको यहाँ करना है, ये जो आपकी हेल्पर सेल थी, ठीक है, वो एक्टिव हो गई यहाँ, ठीक, ये आपकी टी हेल्पर सेल है वो एक्टिव हो गई। एक्टिव होते ही वो क्या करेगी, यहाँ पर जो ये आपके C8 आप देख रहे हैं, CD8 क्लास आप लोगों को बताया था, अगर याद हो तो, जब टी लिम्फोसाइट बताया था कि टी सेल पर कुछ क्लस्टर डेजिग्नेशन पाए जाते हैं, राइट। क्या बताया था, CD का मीन, इट्स मीन क्लस्टर डेजिग्नेशन। क्लस्टर डेजिग्नेशन मीन होता है ऐसे ये कुछ रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर अपना फंक्शन करते हैं। अब जब तक आपकी टी सेल जो होती है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो है वो आपके इमेच्योर हैं अगर, ठीक है, तो उस पर बनने वाले जो क्लस्टर डेजिग्नेशन होते हैं वो बहुत कम नंबर में होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी टी सेल जो होगी वो अगर मैच्योर हो जाए, अगर सपोज कीजिए, ठीक है, आफ्टर सम टाइम टी सेल जो है मैच्योर होगी, और मैच्योरेशन कहाँ होता है, वो थाइमस में होता है, थाइमिक हार्मोन के थ्रू। तो ये जैसी मैच्योर होती है उस पर मौजूद ये जो क्लस्टर डेजिग्नेशन होते हैं इनका बढ़ जाते हैं, 5 मिनट रहेगा, ठीक है, ये बढ़ जाते हैं। जैसे ये हो जाएंगे CD2, CD8, CD4, CD56 एंड सो ऑन। काफी टाइप्स के आपको क्लस्टर डेजिग्नेशन रहते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, जिनका मेन फंक्शन होता है ये सेल पर प्रेजेंट किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन पर अपना वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पर टी सेल जो थी वो आके कहाँ पर लगी भाई, यहाँ पर टी सेल जो यूज की है वो CD8 के साथ अब एक्टिव होगी। ये CD8 कैसे एक्टिव होता है वो जरा ध्यान दीजिएगा। CD8 जो है वो आपकी सेल में 2 टाइप्स के एंजाइम, वो सीक्रेट करता है। एक होता है देखिए यहाँ ये जो आपके CD8 जो है वो 2 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट करता है, एक होता है ग्रेन एंजाइम, एक होता है परफोरिन। परफोरिन अगर आपको याद हो ये तो मैंने पहले भी कल बताया था, ठीक है। लेकिन ये ग्रेनुलर एंजाइम का फंक्शन क्या रहता है, ये CD8 पर जो एंजाइम सीक्रेट हुए थे ये आपके वायरस को, वायरस मीन आपका किसी भी एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये उसे सेल पर लेके जाएंगे, ठीक है। वहां पर क्या रहता है, ये ग्रेनुलोजाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये आपके एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो सेकंड जो था परफोरिन, ठीक है,
परफोरिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। परफोरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या काम करता है, आपके सेल लाइसिस की प्रोसेस करता है। मीन आपके एंटीजन जो होते हैं उस पर सेल मेम्ब्रेन को उसमें कई सारे होल कर देता है इस टाइप से, याद है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल लाइसिस की प्रोसेस हो जाती है। यही मैंने आपके इस डायग्राम में बताया है, ये देखिए, ठीक है क्लास। तो आपकी यहाँ पर सेकंड फेज भी फिनिश होती है। ये आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो बताएं। अगर इस डायग्राम को एक बार और समझना है तो बता सकते हैं, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं क्योंकि टाइम खत्म होता है अब, उस टाइम में बताएं आप। कोई परेशानी है बेटा तो पूछें। सब क्लियर है? किसी का फीडबैक नहीं आता है क्लास, क्या बात है, सब लोग बड़े शांत हैं। फीडबैक दिया करें सेकंड ईयर। कोई परेशानी है तो पूछा करें, अदरवाइज रहने दें। वही देखें, एक बार फिर अपनी बात को लेकिन रिपीट कर देते हैं। जनरली होता क्या है, सपोज कीजिए आपकी बॉडी में वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट भी किसे करेगा, किसी सेल को। सेल जैसे ही आपकी बॉडी के सेल के पास आएगा वैसे उसको इंजेस्ट किया जाएगा एक बार, ठीक है। तो जैसे ही वो सेल में क्या होगा, इंजेस्ट करेगा वो। इसके बाद जैसे ही वो एंट्री कर लिया यहाँ पर ये, ठीक है, तो उस पर मौजूद सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम में क्या प्रेजेंट रहती है, आपकी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। वो इस पर फंक्शन करेंगे लेकिन उसको अच्छे से उसको किल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस सेल के साथ, अब सेल पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव वो रहते हैं, भाई देखिए सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब क्या रहता है, टी सेल, आपको पहले ही बताया था बी सेल के साथ टी सेल एक्टिव होती है, तो क्या करती है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, या फिर ये किसी और के साथ अटैच होकर वो किसी और चीज का भी सीक्रेशन करा सकती है। तो ये हेल्पर सेल है, भाई नाम ही इसका हेल्पर है, ये सबकी हेल्प करती है बेचारी टी सेल। तो ये क्या करती है, ये आपके CD8 के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये MHC देख रहे हैं, इसका मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। तो जनरली आप इतना समझिए, ये टी सेल जो है ये आपके CD8 के साथ अटैच हो जाएगी। अब CD8 क्या करती है, CD8 आपके 2 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट करेगी। एक का नाम है ग्रेन एंजाइम, सेकेंडरी जो है परफोरिन। ग्रेन एंजाइम का फंक्शन क्या रहता है, ये आपके एंटीजन को, जो भी आपका एंटीजन है, कोई माइक्रोब है, उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाती है, परफोरिन बनाती है। परफोरिन अब ये जो है इसका मेन फंक्शन जो था कल भी बताया था, परफोरिन क्या करती है, वो सेल लाइसिस करती है। सेल लाइसिस भी कैसे करती है, ये आपके जो भी बैक्टीरिया, वायरस, यहाँ हम वायरस लेके चले थे, आप वायरस ही मान लीजिए इसे, ठीक है। तो वायरस की जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होगी उसमें कई सारे पोर्स बना देती है, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, सेल लाइसिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये CD8 और वो बनाया गया है, ठीक है, ये पूरा वही फंक्शन है। अब क्लियर होगा क्लास, अब तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, सभी को क्लियर है सेकेंड ईयर? सब क्लियर है ना? यस मैम, चलिए ठीक है क्लास। तो फिर आज इतना ही, आगे कल बताएंगे MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कल बात करते हैं, ठीक है, चलिए।